मैं सत्यम एक बार फिर से आपके सामने आपके ही यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं जैसा कि मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं ये तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा मगध। मगध का उदय जो हुआ था, उसके बाद कैसे-कैसे हमारे राजा आए, उसने अपना राज्य किया। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मगध का उदय पार्ट 3। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में। तो ये जो हमारा अजातशत्रु होता है, वो बिंबिसार की हत्या करके अपनी गद्दी पर बैठता है। तो आइए जानते हैं हम लोग अजातशत्रु के बारे में। ठीक है, तो जो मगध का उदय होता है वो हर्यक वंश हर्यक वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसा पहला वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं बिंबिसार के बारे में। किसके बारे में? बिंबिसार के बारे में। तो सेकेंड वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अजातशत्रु। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो अजातशत्रु होता है उसका प्रिय नाम मतलब कि उसका जो फेवरेट मतलब कि जो उसकी उपाधि है वो किस नाम से दी गई है? कुणिक। किस नाम से दी गई है? कुणिक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो अजातशत्रु होता है वो कितने वर्षों तक शासन करता है? 32 वर्षों तक। ठीक है, तो जो इसका शासन काल होता है वो 492 बीसी से 460 बीसी तक होता है। तो इसके काल में एक बात कही गई है कि इसके राज्यकाल में हर्यक वंश अपने गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। क्यों पहुंचा भाई? क्योंकि देखो, इसने क्या हुआ कि इसने युद्ध किया। किससे किया? कौशल से किया, अवंती से किया और वैशाली से किया। ठीक है, तो ये जो हमारे इन्होंने 3 युद्ध किए। तो पहला भाई क्या था? कौशल। तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जो कौशल होते हैं, कौशल जो था उसके उसके राजा कौन थे? प्रसेनजीत। ठीक, प्रसेनजीत की पुत्री कौन रहती है? वजीरा। कौन रहती है? वजीरा के साथ इसका विवाह हो जाता है। ठीक है, तो अंत में भाई क्या होता है कि जो कौशल होता है उसके जो एक सेनापति होते हैं। कौन होते हैं? सेनापति। तो जो सेनापति होते हैं वो राजगद्दी हथिया लेते हैं भाई। किससे? प्रसेनजीत से। तो भाई प्रसेनजीत क्या करते हैं? ये मदद मांगने जाते हैं। किसके पास जाते हैं? अजातशत्रु के पास। तो भाई जब मदद मांगने जाते हैं तो भाई अजातशत्रु क्या करता है कि जो कौशल होता है तो ये आक्रमण कर देता है और ये जीत लेता है कौशल। ठीक, और ये भाई क्या होता है कि प्रसेनजीत इनको सर्द लगने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए जानते हैं हम लोग। प्रथम था हमारा कौशल और दूसरा है हमारा अवंती। तो हम लोग जानते हैं कि अवंती के राजा चंड प्रद्योत। कौन था हमारा अवंती का राजा? चंड प्रद्योत। तो चंड प्रद्योत मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि इनके जो पिता रहते हैं अजातशत्रु के, बिंबिसार, वो मतलब अपने डॉक्टर मतलब फैमिली मतलब जो गैंग डॉक्टर मतलब जो इनके जो होते हैं जीवक। कौन होता है भाई इनका डॉक्टर? जीवक होता है। तो उसको भेजकर जो होता है चंड प्रद्योत की मदद करते हैं। तो भाई इनको मालूम चलता है कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी है। तो इसी कारण जो चंड प्रद्योत होता है वो अजातशत्रु से काफी रुष्ट होने के कारण वो आक्रमण कर देता है और अजातशत्रु भी दोनों क्या हो जाते हैं फिर, ये इस यहाँ आक्रमण करता है, ये यहाँ आक्रमण करता है। तो इस कारण अजातशत्रु जीत जाता है और ये अपने राज में किसको मिला लेता है? अवंती को। कौशल को मिला चुका है ये, मगध की मैं बात कर रहा हूं। कौशल को मिला चुका है, अब अवंती को मिला लिया। ठीक, और तीसरा राज्य से ये युद्ध करता है, उस राज्य का नाम क्या होता है? वैशाली होता है। ठीक है, इसकी जो राजधानी होती है, कैपिटल होती है, वो कौन सी होती है? लिच्छवी। ठीक है, तो भाई क्या होता है? वैशाली। अब इसमें भी काफी लंबी स्टोरी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अजातशत्रु होता है उसका एक मंत्री होता है। कौन होता है? मंत्री। वत्साकर। वत्साकर की मदद से ये क्या करता है? युद्ध जीतता है। युद्ध कैसे जीतता है भाई? तो भाई क्या होता है कि जो वत्साकर होता है वो इसके वैशाली में जाकर के रहने लगता है और इसको गुप्त सूचना सूचना देता है। और क्या होता है, इनको जीतने में कितने वर्ष लगते हैं? 16 वर्ष लगते हैं। ये युद्ध जीतने में कितना समय लगता है? 16 वर्ष लगता है। ठीक है, चलिए ठीक, इन्होंने 3 राज्य अपने मगध में मिला लिया। तो ये क्या हो गया? मगध आपका और विस्तार होता रहा। इसीलिए इस काल को कहा गया है गौरव का सर्वोच्च शिखर। ठीक है, तो मैं एक बात और बताना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो अपना होता है ये दो मतलब दो हथियार मतलब दो शस्त्रों का प्रयोग करता है।
पहला होता है महाशिलाकंटक। कौन होता है? महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक। और दूसरा क्या होता है? स्थल मूसल। ठीक है, तो आपने देखा होगा बाहुबली मूवी, उसमें क्या होता है? महाशिलाकंटक, जो शिलाओं को फेंकते, जो अपने जो आपके दुश्मन हैं उन पे क्या होगा? शिला फेंकता है, जो बाहुबली यूज करता है। और एक होता है स्थल मूसल, जो बल्लाल देव यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों यदि आ जाए आपके पेपर में कि सबसे पहले महाशिलाकंटक और स्थल मूसल का प्रयोग किस काल में हुआ या किस शासक ने किया, तो वो था हमारा अजातशत्रु। ठीक है, एक इनके काल में एक और अच्छी मतलब एक हुई है, इनके शासन काल में 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है भाई? 483 बीसी। ठीक है, 483 बीसी में महात्मा बुद्ध की वो हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसी कारण ये जो अपनी राजधानी राजगृह में महात्मा बुद्ध के स्तूप का निर्माण करवाता है। किसका निर्माण करवाता है? स्तूप का निर्माण करवाता है। ठीक है, इसी के शासनकाल में बौद्ध समिति मतलब बौद्ध महासभा का आयोजन भी हुआ। हमेशा आपके को पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध महासभा किसके शासनकाल में हुई और कौन सी गुफा में हुई? तो आपकी राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में इसकी प्रथम बौद्ध महासभा हुई थी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरा पार्ट 3 मैं यहीं तक मैं अपना विराम देना चाहूंगा। और मैंने अजातशत्रु के बारे में पढ़ाया और इसकी हत्या करके अब कौन आएगा गद्दी पे? उदयन आएगा। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो किस पे होगा? उदयन। उदयन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद मैं नागदशक के बारे में बताऊंगा कि इसके बाद कौन सा वंश आता है? शिशुनाग। कौन सा वंश आता है? शिशुनाग वंश। फिर शिशुनाग वंश के बाद आएगा आपका नंद वंश। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा मैं आप लोग 2 वीडियो पढ़ चुके हो, तो मैं एक आज का प्रश्न मतलब आज का मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगा और आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स पे आप उस क्वेश्चन का आंसर दोगे। मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपकी जीटी रोड है, जो आपकी जीटी रोड है, उसका निर्माण किसने किया? उसका निर्माण किसने किया? पहला ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है आपका अजातशत्रु, और तीसरा ऑप्शन है आपका बिंदुसार, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में मैंने शेरशाह सूरी को नहीं बताया, तो शेरशाह सूरी ने कराया था। उनके अलावा जीटी रोड का निर्माण सबसे पहले किसने करा था? ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद।